नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 23 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। आतंकियों पर एक्शन की तैयारी, दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटे पीएम मोदी। हवाई अड्डे पर की संक्षिप्त बैठक। इजराइल के गाजा में ताबड़तोड़ हमले, 14 की मौत। इस दिन होगा पोपे फ्रांसिस का अंतिम संस्कार। वेटिकन सिटी में शुरू हुई तैयारियां। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया। सोने की चमक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार कीमतें 1 लाख के पार। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर केनूर हम्पी ने महिला ग्रैंड प्रिक्स के 7वें दौर में चीन की ग्रैंड मास्टर जू जिनर को हराया। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री बुधवार सुबह ही दिल्ली लौट आए और अब से कुछ ही देर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह निर्णय उन्होंने हमले की गंभीरता को देखते हुए लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन की यात्रा में श्री मोदी ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी भाग लिया और वह कल रात वापस दिल्ली लौट आए। गाजा में मंगलवार को इजराइल के हमले में 14 लोग मारे गए लोगों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसी के साथ इजरायली सेना ने मलबा हटाने के लिए अन्य देशों द्वारा गाजा में भेजे गए बुलडोजरों और अन्य भारी उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। रोम कैथलिक ऑर्डिनल्स ने मंगलवार को फैसला किया कि पॉप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में होगा। इस औपचारिकता समारोह में दुनिया भर के तमाम दिग्गज उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया है। यह पहले के 6.5% के अनुमान से कम है। मुख्य रूप से व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए वृद्धि दर अनुमान को कम किया गया है। शेयर बाजार अपने पुराने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए अब भी संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ सोना रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मंगलवार को 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 1 लाख के पार चली गई। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली अभी तक अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि लखनऊ 5वें स्थान पर है। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर केनूर हम्पी ने कल 7वें दौर में चीन की ग्रैंड मास्टर जू जिनर पर महत्वपूर्ण जीत के साथ पुणे में महिला ग्रैंड प्रिक्स में बढ़त हासिल कर ली है। इस बीच दिव्या देशमुख मंगोलियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बटख्याक मुगुटुल का प्रमुख जीत के साथ शीर्ष स्थान के लिए स्पर्धा में बनी हुई है। अगर दिव्या आज जू जिनर को हराने में सफल होती है तो उनके पास टूर्नामेंट में बढ़त हासिल करने का बेहतरीन अवसर होगा। 8वें दौर का मैच आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।